बौद्ध धम्म की दीक्षा के उपरांत दीक्षा उत्सव मनाना चाहिए। यह श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए संकल्प की घोषणा है और अपनी व्यवस्था में नई पहचान का आगाज है। हर वर्ष इसी तरह से धम्म कारवां का आयोजन किया जाता है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के आगरा आगमन की स्मृति में इस तरह से धम्म भूमि का प्रोग्राम किया जाता है। और ये देखिए, एक कतार में सभी लोग, सभी भिक्षु पंचशील का झंडा लेकर इस तरह से पीस मार्च निकाल रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर लोगों का, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध तथागत बुद्ध के अनुयायी सभी यहाँ आपको देखने के मिलेंगे। हर साल इसी तरह से बड़ी धूमधाम से धम्म कारवां का आयोजन किया जाता है। और आप अगर नहीं गए हैं तो इस तरह के प्रोग्राम में ज़रूर जाएं, इस धम्म कारवां का हिस्सा ज़रूर बनें। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का चरित्र और उसका स्वभाव। जिस भी व्यक्ति में ये सभी चीज़ें होती हैं, वही व्यक्ति सही मायने में सुंदर होता है। तो इस तरह से प्रोग्राम के आयोजक जो हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से लोगों का मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे लोग चलना है, कैसे धम्म में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे शीलवान बने रहना है। तो इस तरह से आप ज़रूर जाएं बुद्ध धम्म कारवां में। और हर साल ये धम्म कारवां का बड़े धूमधाम से आयोजन किया जाता है। आगरा में GIC में मैदान में ये प्रोग्राम होता है और बहुत ही शानदार होता है। और इस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार करते रहें। इस तरह से तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। न किसी को कोई कष्ट करें, न किसी को कोई नुकसान करें, न किसी को के प्रति द्वेष भाव रखें और सभी के प्रति मैत्री भाव रखें। सभी से करुणामय जीवन के लिए साथ रहें और इसी तरह से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो हम पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास और आडंबर में उलझे रह जाते हैं। तो आप अंधविश्वास से निकलें और विज्ञान को अपनाएं, मानवतावाद को अपनाएं, ह्यूमैनिटी की पूजा करें, मानवता की। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको अन्न दें, कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे दुखी होने का कारण पूछें। और इस तरह से आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी स्वयं मदद हो जाएगी। तो आप आगरा ज़रूर जाएं और इस तरह से प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाएं। वहाँ भंते जी की बहुत ही अच्छी धम्म देशना रहती है, बहुत अच्छी थीम रहती है कि जब भी धम्म कारवां होता है 18 मार्च को, तो हर बार अलग अलग थीम होती है। उसी के उपलक्ष्य में तथा भंते जी प्रवचन देते हैं। तो इस तरह से लोगों का यहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप शेयर करें, वायरल करें इसको, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और इसी तरह से धम्म का कार्य जो है गतिमान रहे। श्रद्धेय भंते जी बहुत ही अच्छे भंते जी हैं, पढ़े लिखे विद्वान भंते जी हैं और धम्म को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से ये कारवां बना रहे।